दिस इज़ मी और फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा शोल्डर पेन के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, उनको कैसे किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो हम केस लेंगे वो लेंगे हम फ्रोजन शोल्डर का, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम लोग करके देखते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है और कैसे कैसे करानी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1, शोल्डर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन देते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर ओल्ड एज पेशेंट है या अगर किसी पेशेंट के ट्रॉमेटिक इंजरी है, उस केस में हम उसको ट्रैक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर मिड एज पेशेंट है या उसकी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं है, तब हम थोड़ा सा ट्रैक्शन देकर फिर इस तरीके से वाइब्रेशन करेंगे और इसको हम पेन फ्री जोन तक लेकर जाएंगे। अर्थात जैसे ही पेशेंट के पेन शुरू होना शुरू हो जाएगा, हम वहां पर रोक देंगे और फिर उसे वापस लेकर जाएंगे। ऐसा हम कम से कम 5 to 10 टाइम्स करेंगे। इससे पेशेंट की शोल्डर की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट, शोल्डर मोबिलाइजेशन। यहाँ पर हम जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको मोबिलाइज करेंगे अपने ग्लिनोइड लेब्रियम के अंदर, ताकि वो आसानी से मोबिलाइज हो सके। ये देखिए, यहाँ पे हमने हाथ को इस तरीके से पकड़ा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन 1। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप कभी इनिशियल लेवल पर या फर्स्ट फेज में कराओगे तो पेन फ्री जोन में कराना, क्योंकि शुरुआत में कोई भी पेशेंट फिजियोथेरेपी कराते समय या कोई भी मूवमेंट करते समय उसको ऑलरेडी पेन था। अगर आपकी वजह से उसका पेन बढ़ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और डर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाएगा। तो हमेशा पेन फ्री जोन में कराइए। Now, shoulder mobilization with elbow flexion. Now, shoulder isometric. लगाइए 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपने इसको नीचे प्रेस नहीं करना, आपने पेशेंट की मूवमेंट को रोकना है। अगेन 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। फर्स्ट मूवमेंट, उसका सेकंड वन, नीचे करिए 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। फिर से 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। नाउ थर्ड मूवमेंट, यहाँ पर ये इसे एबडक्शन मूवमेंट, अंदर करिए 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। अगेन 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। अगेन 1 2 3 4 5, छोड़ दिए। यहाँ पर आपको बताने और सिखाने के लिए मैं 2-2 3-3 मूवमेंट करा रहा हूँ, अदरवाइज मिनिमम 10 to 15 रिपीटिशन हर एक मूवमेंट के आपने करने हैं। नाउ एडक्शन, बाहर करिए 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। फिर से 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। फिर से 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। आप हाथ ऐसे लेके जाइए, आपने देख लिया कि पेशेंट का हाथ कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद जहाँ तक उसका हाथ जा रहा है यहाँ पर अपना हाथ रखा और इसकी पोजीशन, आपके हाथ की पोजीशन इस तरीके से होगी, आपके दूसरे हाथ की पोजीशन उसकी एल्बो पर होगी। अब पेशेंट ने फोर्स लगाने के लिए बोलिए, लगाइए, फोर्स लगाइए 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। और फिर धीरे 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 1-1 इंच 1-1 सेंटीमीटर धीरे 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 उसका हाथ नीचे लेके जाइए। फिर से 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। धीरे 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 इसे नीचे लेकर जाएंगे। फिर वापस ये हमारी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है, उल्टे हो जाइए, प्रोन लाइन पेट के बल हो जाइए। इसके अंदर हमें इनके स्कैपुला को मोबिलाइज करना होगा। दोस्तों शोल्डर की जो मूवमेंट होती है वो होती है 180 डिग्री, जिसके अंदर पहली 120 डिग्री जो आता है वो आता है हमारा जीएच जॉइंट से, यानी कि ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट से आता है हमारा पहला 120 डिग्री। उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है हमारा स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट से, यानी कि एसटी जॉइंट से। तो अब हम करेंगे एसटी जॉइंट यानी कि स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट की मोबिलाइजेशन। देखिए हम कैसे करेंगे। अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम पेशेंट को हाथ पीछे रखने के लिए कहेंगे। अब जैसे ही पेशेंट अपने यहाँ पे हाथ रखेगा इसका प्रोमिनेंट हो जाएगा, और अब इसे हम बाहर की तरफ, यानी कि हम इसको
लेटरल साइड की तरफ हम इसको मोबिलाइज करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब भी हम कंधा ऊपर उठाएंगे तो ये सुपीरियर डायरेक्शन में जाता है, तो अब हम इसे सुपीरियर की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कई बार कई पेशेंट में देखा गया कि उनकी जो रोम्बॉइड्स मेजर और माइनर मसल्स है वो स्टिफ हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का से इसको मोबिलाइज करा दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको आगे भी मैं लगातार हर जॉइंट की एक्सरसाइज के बारे में सिखाते हैं, बताता रहूंगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज मी योर फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। बाय बाय, टेक केयर।